नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक टाटा ग्रुप के एक सबसे बड़ा कंपनी के बारे में, और वो भी सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट उन सेक्टर के, मतलब कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उन सेक्टर से कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और चलो मैं बता ही देता हूँ कंपनी का नाम कौन सा है। कंपनी का नाम है टाटा स्टील। अभी साहब आप सभी जानते हैं टाटा स्टील इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इसका मार्केट कैप के हिसाब से। और कंपनी का जो अभी प्राइस है, कंपनी का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, कंपनी बोनस इशू किए थे तो इसलिए कंपनी का प्राइस इशू अभी आपको प्राइस रुपीज अभी आपको 100 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी का प्राइस अभी आपको सस्ते दामों में मिला है। तो क्या सस्ते दामों में मिल रहा है, क्या इस कंपनी को निवेश करना चाहिए? क्या कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है, उसके बेसिस से निवेश करना चाहिए? तो चलो, सारे पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको डेली बेसिस इंटरनेट कॉल मिलेगा। उस कॉल से आप काम कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ, करीबन करीबन 3% तक तेजी देखने को मिला। देखिए, अगर मार्केट डाउन में, मतलब साइड क्लोजिंग क्लोज प्लेस में ओपन होने के बाद तेजी दिखाता है, तो आप सोचना तो कंपनी के मतलब मार्केट के ट्रेंड था, उसीलिए मतलब इस तरीके से चला। अगर मार्केट गैप अप में ओपन होने के बाद उसी रेंज के ऊपर ही क्लोजिंग देता है, तो सोचना कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हुआ था, जिसके कारण स्टॉक में एक तेजी देखने को मिला। तो वो पॉजिटिविटी क्या है, चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। देखिए, बहुत दिनों के बाद कंपनी इस न्यूज को पब्लिश किया, क्योंकि कंपनी ने बहुत दिनों तक कोशिश किया। और इस न्यूज को पब्लिश किया कौन? बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के साइट के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। तो न्यूज कौन सा है, चलो वो हमको डिस्कस कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं, टाटा स्टील विंग्स ऑपरेशन एट नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। जो जो प्लांट था इन ओडिशा, ओडिशा का जो नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड जो प्लांट था, उसको एक्वायर करने के लिए, उस कंपनी का स्टेक खरीदारी करने के लिए बहुत दिनों तक कंपनी ने कोशिश किया। और 90 डेज खत्म होने के बाद, देखिए, मुझे टाटा ग्रुप के एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगता है, मतलब जब तक वो उसको मिलता नहीं वो तब तक रुकता नहीं। तो कंपनी 90 दिनों तक, मतलब 90 दिनों तक बहुत मतलब कोशिश करने के बाद, बहुत ट्राई करने के बाद कंपनी को मिल ही चुके हैं। और कंपनी इस सब्सिडरीज कंपनीज को एक्वायर करने के लिए, टाटा स्टील सब्सिडरीज कंपनीज को एक्वायर करने के लिए 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो चलो मैं डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल्स में आऊँ तो आप देख सकते हैं, ओडिशा बेस नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, मतलब NINL, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप जानते हैं। तो वो क्या किया, हैज started operation nearly 90 days after it was acquired by the Tata Steel subsidiaries for 12,000 crore in a, यहाँ पे देखिए, बिडिंग प्रोसेस। मतलब देखिए, कोई भी कंपनी को टेंडर लेना है, कोई भी कंपनी को खरीदना है, कोई भी कंपनी को एक्विजिशन करना है, कोई भी स्टेक खरीदना है, तो हमेशा बिडिंग किया जाता है। बिडिंग मतलब, मान के चलिए, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में जब जाते हैं खरीदने के लिए, तो किसी ने मान के चलिए उसका रेट बता दिया 1,000 रुपया। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए गया, उसका रेट बता दिया 1,000 रुपया। अब बर्गरिंग तो करते हैं ना, तो बर्गरिंग भी करते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर शॉपिंग मॉल में तो बर्गरिंग नहीं चलते। हाँ, बहुत सारे दुकान में, बहुत सारे जगह पे आपको बर्गरिंग चलते रहते हैं। तो बर्गरिंग जब आप करते हैं, मान के चलिए आप बता रहे हैं कि चलो मैं 900 रुपया दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो वो बता रहे 1,000 रुपया लूंगा और आप बता रहे 900 रुपया दूंगा। तो एक एडजस्टमेंट प्राइस बता दिया, चलो आप 50 रुपया छोड़ देता हूँ, आप माल दे दीजिए। तो 950 में चलो आपको फाइनलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ बार्गेनिंग होते हैं, तो उसको बिडिंग कहा जाता है। तो मतलब बीड देने के बाद ही अगर दोनों पक्ष अगर एक साथ के बातचीत मिले, उसका प्राइस एडजस्टमेंट मिले, तभी उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे 12,000 करोड़ का टोटल बीडिंग हुआ था। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे देखिए, द प्लांट विथ 1.1 मिलियन टन स्टील मेकिंग कैपेसिटी है। मतलब नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का 1.1 मिलियन टन स्टील स्टील मेकिंग कैपेसिटी है, वाज क्लोज्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years ऑन अकाउंट्स ऑफ द वेरियस रीजन। मतलब कंपनी 1.1 मिलियन टन का स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और कंपनी 2 साल तक बंद था। और वो रीजन कौन सा है? रीजन है अकाउंट्स ऑफ वेरियस रीजन। मतलब बहुत सारे रीजन के कारण यहाँ पे 2 साल तक कंपनी का बिजनेस बंद था, टोटली फैक्ट्रीज बंद था। तो उसी को अभी फिर से चलाने वाला है। कौन चलाएगा? टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं TSLP,
ये टाटा स्टील आर्म्स मतलब टाटा स्टील का ही एक मतलब सब्सिडरीज कंपनी है, वो अब चलाएगा। द स्टैंडर्ड सॉरी स्टेटमेंट सेड, माफी चाहता हूँ, स्टेटमेंट सेड दैट इट अचीव्ड ए, यहाँ पे देखिए, माइलस्टोन विद द रीस्टार्टिंग ऑफ ब्लेस्ड, यहाँ पे देखिए फोर फोर जो जो फ्रांस है, तो एट इट्स सब्सिडरीज NINL मतलब नीलाचल जो इस्पात निगम लिमिटेड है, तो उसको यहाँ पे फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कौन, टाटा स्टील। और इसको स्टार्ट करने के लिए करीबन करीबन 12,000 करोड़ का टोटल यहाँ पे बातचीत हुआ है। 12,000 करोड़ देने के बाद ही वो NINL मान चुके हैं। जस्ट 90 डेज आफ्टर द कंप्लेंट्स, तो of its acquisition on जुलाई 4 तो 2022, तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया, कंपनी का जो अनाउंसमेंट था, जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है। तो उसके बेसिस से मेरे हिसाब से मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने से आपको बहुत बड़ा कुछ जरूर मिल सकता है, क्योंकि टाटा ग्रुप के इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है और टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो इस कंपनी के कितना दम है तो आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे करीबन करीबन 1 लाख, करीबन 23,000 करोड़ का मार्केट कैप, 23,500 करोड़ का मार्केट कैप है। आप कहेंगे सर कंपनी का पी रेशियो इतना सस्ते में है, तो सस्ते पी रेशियो में मतलब कंपनी तो मतलब उतना दम नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंपनी होता, ये कोई गवर्नमेंट कंपनी होता, तो मैं आपको जरूर कहता कि उससे दूरी रहिए। तो कंपनी प्राइवेट कंपनी है और टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, तो सोचिए इस कंपनी के कितना दम होगा। और कंपनी आज का नहीं, करीबन 1907 तो 1907, तो मतलब करीबन करीबन कंपनी कितनी पुराना है आप देख सकते हैं। 100 साल, 115-20 साल के पुराना कंपनी बन चुके हैं। तो कंपनी के एनुअली इनकम जबरदस्त है, 41,000 करोड़, और कंपनी का डेप्थ जो है 75,000 करोड़। तो डेप्थ जो इक्विटी है बहुत कम है, मैं जरूर कहूंगा। इस तरीके से डेप्थ ऑफ इक्विटी कम होने के कंपनीज के ऊपर निवेश जरूर फोकस होना चाहिए। हाँ, एक इसको इस तरीके से कंपनी की एक वीक पॉइंट्स क्या है मैं आपको पहले बता दूं। इस तरीके से कंपनी ग्लोबली मार्केट के बेसिस से चलते हैं। ग्लोबली जब स्टील का प्राइस बढ़ जाता है, ग्लोबली जब देखा जाए तो डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है, तो इस तरीके से कंपनी का ऊपर प्रेशर हमेशा देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टील के लिए जो आयरन और ही लगते हैं, जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, वो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब इंपोर्ट करना होता है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके लिए एक टैक्सेस होता है, साथ ही साथ एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ग्लोबली जो प्राइस है उस बेसिस से खरीदना पड़ता है। और आपको टोटली प्रोडक्ट डॉलर में खरीदना पड़ता है। अगर आप मान के चलिए पहले 75 डॉलर था एक रुपीज के हिसाब से, सॉरी, एक डॉलर के हिसाब से 75 रुपीज था। अभी कितना, करीबन करीबन 81 डॉलर, मतलब 81 रुपीज हो चुके हैं एक डॉलर का कीमत। तो सोचिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पैसा देना पड़ रहा है। तो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो यहाँ पे बता रहा है कि कंपनी का मार्केट जो सेल्स है, मतलब जो वैल्यूएशन है, बहुत बहुत रीजनेबल प्राइस है। अगर इस मौके को आपने गवा दिया तो मेरे हिसाब से आपको फिर से वेट करना पड़ेगा इस तरीके से मौका पाने के लिए। क्योंकि कंपनी का देखिए स्ट्रेंथ आपको मैं बता दूं, कंपनी का रिजर्व हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है। कंपनी का कर्जा एक ही लेवल में है, उतना ज्यादा बढ़े नहीं, उतना ज्यादा कम हुआ नहीं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट करते जा रहा है। सिर्फ एक बार कंपनी लॉस किया, वो भी 2017 में, और 16 में छोटा मोटा लॉस किया, और 15 में एक बार लॉस किया था। तो करीबन तीन तीन बार, 3 से 4 बार यहाँ पे लॉस किया था। उसके बाद कंपनी 2018 के बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट ग्रोथ किया, तो और इस बार तो कंपनी ने धमाका कर दिया। करीबन 41,000 करोड़ का टोटली सेल आउट कर चुके हैं, मतलब सॉरी, प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। तो ये जो नजरिया है, ये नजरिया बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ, मतलब जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, वो भी आप देखेंगे तो 10%, 9%, 45% का आसपास अभी आपको टोटली परसेंटेज देखने को मिला। तो सेल्स ग्रोथ भी जबरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ तो धमाका जैसे लग रहा है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है। और मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए, क्योंकि देखिए सिर्फ आप नहीं, प्रोमोटर के बाद FIS, DIS, पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। और सेम टू सेम लेवल का है। ऐसे नहीं कि किसी के पास 50% है, किसी के पास 10% है, किसी के पास 5%, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। करीबन देखिए 33%, 21%, 18%, 25%, इस तरीके से कुछ नजरिया यहाँ पे देखने को मिला।
तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न भी बता रहा है अभी जो इसका पीक लेवल था मतलब टॉप लेवल था करीबन 160। देखिए 160 तो एडजस्टमेंट प्राइस है क्योंकि स्प्लिट एंड बोनस देने के बाद कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस हो जाता है। और कंपनी जब लो आया था तब भी मैं आपको बताया था कि कंपनी का 85 पे जब लो आया था तब भी मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दिया था कि कंपनी 200 डेज ईएमए के आसपास अभी काम कर रहा है। तो इसके बेसिस से मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी का जो लेंथ है, जो स्ट्रेंथ है, अभी सस्ते दामों में मिल रहा है तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बाकी एक बार स्टडी करना, उसके बाद रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।